जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर हम क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे इधर से देख लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, साइज, एलॉय फॉर्मेशन की कैपेसिटी, कैटलिस्ट की प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडेशन नंबर, मेल्टिंग पॉइंट, मैग्नेटिक बिहेवियर, कलर्स एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की जो कैपेसिटी है वो। तो मैं पॉइंट नंबर 1 ले, जितना पॉसिबल होगा इस वीडियो में करेंगे, बाकी अगले में लेंगे। पॉइंट नंबर 1 ले रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, इसका एटॉमिक नंबर है 21। इट मींस एक यहां कर देता हूं मैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d1। ये हो गया अपना 18। 2 4 10 12 18। इसको मिटा देता हूं, 18 की जगह मैं लिख देता हूं ऑर्गन और 4s2 3d1। तो ये हो गया 4s2 3d1। तो ये हो गया 4s2 3d2। ये हो गया d3। ये हो गया d4। b हो गया 5 होगा, क्यों होगा बताऊंगा। d5 d6 d7 it's 3d7 3d8 3d, ये अगेन 10 होगा, 9 नहीं होगी, और यहां हो जाएगा 3d10। क्लियर। और ये 4s है 2, तो इसमें हो जाएगा 4s में 1, 4s में 1 हो जाएगा। अब देखिए, अगर मैं इस वाली डिजिट को n मान लेता हूं, सपोज दैट दिस डिजिट इज n, दिस डिजिट इज n, देन इसको मैं क्या लिख सकता हूं, n-1। ऐसा लिख सकता हूं मैं इन दोनों को। इस डिजिट को मैंने अगर n माना और ये डिजिट n-1 है, तो इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक वो हो जाएगी n में ये देखिए, ये 1 है और ये 2 है, ठीक है। तो n में 1 से लेके 2, क्लियर। और n-1 में क्या आ जाएगा, n-1 में आपका कितना आएगा, d1 से लेके d5, d1 से लेके d5। It means this is the general electronic configuration of the block elements. क्लियर। अब इसमें अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो एक तो यहां से जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो लास्ट ईयर पूछा भी गया था एक बार, और दूसरा क्वेश्चन मैं बता देता हूं। दो ही क्वेश्चन इसमें बनेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। एक आपका इसको डिस्कस करेंगे और एक हम इसको डिस्कस करेंगे। ये दो डिस्कस करेंगे इनके कॉन्फ़िगरेशन। देखिए, मैं मिटा देता हूं, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको समझ आ गई होगी। अब देखिए, मैं लेता हूं केस Mn, सॉरी Cr, एटॉमिक नंबर 24, एटॉमिक नंबर 24, दैट इज क्रोमियम। क्रोमियम हो जाएगा आर्गन 3d5 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, और 4s2, लेकिन ये गलत हो जाएगा। रीजन बताता हूं। ये जो 4 है, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, तो ये कैसा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 है। अगर ये एक इधर आ गया तो ये 5 हो जाएगा, और ये हाफ फील्ड हो जाएगा, हाफ फील्डेड हो जाएगा। हाफ फील्डेड डी ऑर्बिट शो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, ठीक है। इसलिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं होगी, क्या हो जाएगी क्रोमियम की, दैट इज 4s1 एंड 3d5। क्यों? बिकॉज हाफ फील्डेड डी ऑर्बिट शो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी,
अगर आपसे इसके बारे में कोई पूछे कि कोई प्रूफ है क्या, यस प्रूफ है। प्रूफ ये है 3D सीरीज में हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है। 3D सीरीज में क्रोमियम है हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है जो इसको बात को प्रूव करता है कि यस इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज 4s1 3d5। क्लियर। ये क्वेश्चन भी सीबीएसई में आया हुआ है, आते हैं कई बार। तो इसमें मेन एक तो मैंने बता दिया, इधर लिख देता हूं कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन क्या है, n1 से 2 और n-1 में 1 से 10। क्लियर। एक ये इंपॉर्टेंट बनता है इधर, एक यहां इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं थर्ड वाला और करा देता हूं फटाफट। कॉपर एटॉमिक नंबर 29 होना चाहिए 4s2 3d9, लेकिन ये फिर गलत है। होता क्या है, होता है 4s1 3d10। रीजन देखिए, ये बॉक्स है, अगर इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होगा तो फुली फिल्डेड हो जाएगा। फुली फिल्डेड d ऑर्बिट शो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रूफ क्या है, प्रूफ है यूज्ड इन इलेक्ट्रिक वायर। कॉपर is used in electric wire। क्लियर। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेके मैंने पहला पॉइंट क्लियर कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा हो गया है। मैं राइट लगा देता हूं इसको। ये पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया है। मैं सेकंड पॉइंट ले रहा हूं, दैट इज साइज। इनके साइज डिस्कस करेंगे। देखिए होता क्या है, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। इट मींस अगर स्कैंडियम का 21 एटॉमिक नंबर 21 है, 21 इलेक्ट्रॉन्स है और 21 प्रोटॉन्स है। क्लियर। और प्रोटॉन आप जानते हैं न्यूक्लियस में रहता है, तो ये इसका न्यूक्लियस है, इसमें 21 पॉजिटिव रहेगा। इसका जो लास्ट सेल है उसके अंदर d में 1 है, तो ये माइनस चार्ज है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन है, यानी 21 पॉजिटिव चार्ज और 1 नेगेटिव चार्ज का कोई अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से साइज है x साइज है। क्लियर। अब इन दोनों के बीच अगर अट्रैक्शन है तभी तो ये एक लड्डू की तरह बंधा हुआ है। अगर अट्रैक्शन नहीं होता तो ये बिखर जाता। तो ये अट्रैक्शन कौन सा है, ये अट्रैक्शन है आपका 21 प्रोटॉन्स का 1 इलेक्ट्रॉन के साथ, यानी 22 पॉजिटिव चार्ज 1 नेगेटिव। अब इधर बढ़ेंगे तो एक एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, यानी 22 हो जाएगा पॉजिटिव, और इसका जो लास्ट सेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन भी बढ़ जाएगा, और इसके बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो जाएगा 22 पॉजिटिव चार्ज का और 2 नेगेटिव का। ये वाला अट्रैक्शन ज्यादा है, इससे ज्यादा ये अट्रैक्शन है। तो अगर आप मुझसे अट्रैक्ट हैं तो मेरे नजदीक आएंगे, ठीक है, तो मेरे नजदीक आएंगे तो हमारी दूरी घटेगी। तो ये भी अगर इससे अट्रैक्ट हो रहा है तो इससे नजदीक जाएगा तो इसका भी डिस्टेंस कम होगा, ये ऐसे नजदीक चला जाएगा, डिस्टेंस कम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो साइज है, इसका वो साइज है वो x से कम है, लेस देन x। ठीक है, यानी ऐसे चलेंगे हम तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा। जब यहां से ऐसे चलेंगे यहां तक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, फोर्स ऑफ न्यूक्लियर चार्ज जिसको जेड इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है, यानी न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से साइज जो होगा वो डिक्रीज होगा।
क्लियर। लेकिन जब यहां से आगे चलते हैं, लगभग इधर से चलते हैं, तो ये जब 26 पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं और इसके बाहर से जब ये 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, ये 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इसका जो प्लेंटीमेट सेल है, प्लेंटीमेट सेल में कर रहा हूं सेकंड लास्ट सेल को, तो सेकंड लास्ट सेल क्या है कि इस न्यूक्लियस को कवर कर लेता है, पर्दा बना देता है, ऐसे पर्दा, जिसको स्क्रीन बोलते हैं। और अब ये ना, ये इसके तक पहुंच नहीं पा रहा, या बहुत लिटिल, बहुत धीरे पहुंच रहा है, ठीक है। और सेम ऐसा यही होगा, सेम इधर होगा, तो यहां तक ऐसा ही होगा। तो यहां तक क्या हो जाएगा, यहां तक हो जाएगा आपका साइज जो है वो सेम रहेगा, और रीजन होगा, रीजन क्या दिखाई दिया, स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट, या फिर इसको शेडिंग इफेक्ट भी कहते हैं। यहां अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे मैं बताऊंगा आपको। अब जब आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो क्या होगा, फिर वही स्क्रीनिंग इफेक्ट की कोशिश होगी, 29 होंगे, और यहां जब इलेक्ट्रॉन खूब सारे बढ़ जाएंगे, यहां जब खूब सारे इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, 9 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इन पे नेगेटिव चार्ज है, सब पे, सारों पे नेगेटिव चार्ज है, and the platinate cell have electrons also negative charge, hence the electron repulsion take place, electron negative charge repulsion take place, तो दूर जाएंगे, रिपल्सन होगा, दूर जाएंगे, साइज बढ़ेगा। तो यहां से लेके इधर तक साइज जो है that is increase, और रीजन होगा इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। चलिए मैं क्वेश्चन बोलता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वे among the chromium and scandium which one is bigger and why? The answer is chromium is bigger due to nuclear charge. Clear? Why M and Fe have almost same size? Because of sanding effect or screening effect, they have the same size. Clear? और इन दोनों में बड़ा कौन है? Which one is bigger? Zinc or copper? Then zinc is bigger than copper in size due to electron repulsion. मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। तो इसमें 3 ट्रेंड फॉलो करते हैं, मैंने साइज करा दी है, 3 ट्रेंड फॉलो करते हैं। पहले साइज डिक्रीज, फिर साइज सेम, और फिर साइज इंक्रीज। तीनों ही वैरायटी हम इसमें देखते हैं, पहले डिक्रीज, फिर स्टिल, फिर ओके। अब इसमें बनने वाले क्वेश्चंस में बताता हूं। इसमें ज्यादा बनेगा सेम साइज पे, इसमें सेम साइज, तो सेम साइज के ऊपर हम करेंगे अलॉय फॉर्मेशन, अलॉय फॉर्मेशन। क्लियर? तो अलॉय क्यों बना देते हैं, अलॉय, इनकी अलॉय बनाने की कैपेसिटी क्यों है, इनकी अलॉय बनाने की कैपेसिटी क्यों है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अलॉय। अलॉयज देखिए, सपोज कीजिए मैं किसी बाइक पे जा रहा हूं, मैं कहीं बाइक पे जा रहा हूं, ये मेरी गाड़ी का पंचर, जो बाइक है इसका पंचर हो गया। क्लियर? और आप किसी गाड़ी में आ रहे हैं, ट्रैक्टर में आ रहे हैं, आप किसी ट्रैक्टर में आ रहे हैं, आपने मुझे कहा कि सर क्या हुआ, तो मैं बोलूं कि भाई मेरा पंचर हो गया, तो आप ये कहो सर मेरे वाला टायर लगा, तो क्या ये इतना बड़ा टायर मैं इधर लगा सकता हूं? नहीं लगा सकता हूं। कब लगा सकता हूं? अगर आप भी बाइक पे होते तो मैं लगा सकता हूं, क्योंकि सेम साइज है। तो इसी तरह अलॉय बनाने के लिए देखिए, जो क्रिस्टल का लैटिस होगा, मैं एक यूनिट सेल ड्रॉ करता हूं, उसके इस तरह से जो 3D स्ट्रक्चर टाइप है, ये इसके जो है पार्टिकल्स हैं, ये मैं मान लेता हूं Fe का क्रिस्टल है मेरे पास, तो Fe का क्रिस्टल मेरे पास इस तरह से है, इसकी कोई साइज है, इस पार्टिकल की कोई साइज है x नाम की। क्लियर? यानी ये मेरी बाइक है। क्लियर? आप आ रहे हो सामने से, आप आ रहे हो सामने से, और आपके जो क्रिस्टल है वो है कोबाल्ट हुआ, और आपका और मेरा साइज है सेम, इसका और इसका साइज है सेम साइज है। क्यों है? स्क्रीनिंग इफेक्ट है, समझ चुके हैं।
तो अगर सेम है तो आप मुझे टायर दे सकते हैं या मैं भी अपना टायर आपको दे सकता हूं। तो क्रिस्टल लैटिस को क्या करेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे पार्टिकल्स। तो why the d block elements have capacity to form alloys? Answer is this is due to the same size they occupy the crystal lattice easily, hence they have capacity to form alloys। तो ये alloy पे ये क्वेश्चन आता है। अगर आप ज्यादा करो तो कोई ब्रास वगैरह की कंपोजिशन देख लेना, स्टेनलेस स्टील की देख लेना, और कुछ है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, alloy क्यों बना लेते हैं? alloy इसलिए बना लेते हैं साइज सेम है और क्रिस्टल लैटिस में पार्टिकल्स एक्सचेंज कर लेते हैं। ओके, पॉइंट नंबर 2 इज क्लियर, पॉइंट नंबर 3 इज क्लियर। मैं पॉइंट नंबर 2 के ऊपर एक क्वेश्चन और कर देता हूं। पॉइंट नंबर 2 साइज के ऊपर एक क्वेश्चन और कर देता हूं। साइज के ऊपर आपके एनसीईआरटी के अंदर एक ग्राफ दिया हुआ है, जहां साइज टॉपिक है वहीं पे दे रखा है। एनसीईआरटी में एक टॉपिक दे रखा है जिसके अंदर एक ग्राफ बना रखा है इस तरह से, ठीक है, और उस ग्राफ में ऐसे लिखा है, यहां साइज लिखी है, यहां मेटल्स के नाम लिखे हैं, नाम नहीं लिखे, नाम लिखे हुए हैं, ऐसे लिखे हुए हैं, लेकिन आपको ये नाम है नाम नहीं देगा, ये नहीं देगा, ग्राफ बना देगा, इधर लिख देगा कितना क्या है। तो ऐसा ग्राफ बना देगा और आपको कहेगा बताइए ये किस चीज का ग्राफ है। क्वेश्चन नंबर 1 पूछ लेगा ये ग्राफ किस चीज का है, किस चीज का मतलब किस फिजिकल प्रॉपर्टी को डी ब्लॉक की को ये दिखा रहा है। तो आप ध्यान से देखिए, ये पहले गिर रहा है तो साइज पहले डिक्रीज हो रही है, तो ये पहले डिक्रीज हो रहा है, फिर ये स्टिल है, ये देखो स्टिल है, फिर ये सेम है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये पहले गिर रहा है, फिर सेम हो रहा है, फिर ऊपर हो रहा है, तो ये तो साइज है। साइज मान लो, रेडियस मान लो, साइज या रेडियस का ये ग्राफ है। फिर वो कहेगा, अब पहला क्वेश्चन उसने पूछ लिया ग्राफ किस चीज का, तो आप आंसर क्या दे देंगे, आप ग्राफ के क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे आएंगे, आप कहोगे कि ये एटॉमिक साइज का है या कहोगे रेडियस का है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि इसको जैसे पॉइंट दे देगा 1 2 3 या फिर कहेगा इन मिडल y 3 dots are in 1 row, या सेम कैसे है। तो आप आंसर दोगे ये तीनों कौन है, ये FeNi ये है और स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा। फिर कहेगा ये बढ़ क्यों गया, तो आप कहोगे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। क्लियर, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, 5 मार्क्स में भी आ सकता है क्वेश्चन, इसका आप ध्यान रखें। तो मैंने 3 टॉपिक कंप्लीट करा दिए, मैं कैटालिटिक प्रॉपर्टी करा देता हूं। एनसीईआरटी के ग्राफ का जरूर ध्यान देख लेना, एक इसके ऊपर ग्राफ है, मैंने याद रख लेना ग्राफ एनसीईआरटी का, और एक इस पे भी ग्राफ है, कहां गया वो, मेल्टिंग पॉइंट पे भी ग्राफ है। इन दोनों के ग्राफ कर लेना, तो ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो इन दोनों पे ही आएगा, या तो साइज से लेके आएगा या इस पे आएगा, ठीक है, आप इसको चेक कर लेंगे। मैं पॉइंट नंबर 4 कर रहा हूं, कैटालिटिक प्रॉपर्टी। देखिए गुड कैटलिस्ट कौन होता है, गुड कैटलिस्ट के कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, उसके मेटल आयन का जो होगा वो साइज छोटा होगा, स्मॉल साइज होगा ऑफ मेटल आयन। मेटल आयन का क्या होगा, छोटा साइज होगा, और दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा उसका हाई चार्ज मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट, ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो अच्छा होगा, वो इसमें पढ़ेंगे, हम इस टॉपिक में पूरा पढ़ेंगे, लेकिन अभी याद रखना है। और थर्ड पॉइंट आपका होगा लार्ज सरफेस एरिया, लार्ज सरफेस
एरिया। दो क्वेश्चन कर लेना इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 मैं बोल देता हूँ, लिखता नहीं हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 कर लेना कि why d block elements have good catalyst, why d block elements are good catalyst। तो आप कहेंगे because small size of metal ion, high charge means variable oxidation state, और लास्ट वन इज लार्ज सरफेस एरिया। इनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, साइज में ये छोटे होते हैं, चार्ज ज्यादा होता है, इसलिए ये अच्छे कैटलिस्ट होते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है V2O5 act as good catalyst। तो फिर सेम आंसर है। क्या आंसर दोगे? फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड। क्लियर? या फिर V2O5 की जगह FeO लिख दे, या कोई भी सब्सटेंस ए लिख दे, एक एक्ट एज गुड कैटलिस्ट, तो आप कर दोगे। क्लियर? तो दो क्वेश्चन आप कर लेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार आया, पिछले 10 साल के पेपर में बहुत बार आया हुआ है। तो ये अच्छे कैटलिस्ट हैं। कैटलिस्ट इसी वजह से ये क्यों है अच्छे कैटलिस्ट, या ये क्यों कैटलिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं? क्योंकि इनकी साइज छोटी है, इन पे चार्ज ज्यादा है, वेरिएबल चार्ज है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट लिख सकते हैं। हाई चार्ज मींस वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर? ढेर सारे ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, जिसकी वजह से हाई चार्ज होना चाहिए अच्छा कैटलिस्ट। ओके, ये टॉपिक पे मैं खत्म करता हूं। मैंने 4 टॉपिक करा दिया है, मैं 5th करा रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद देखते हैं कितना हो पाता है इसमें। पॉइंट नंबर 5 करा रहा हूं, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां पहला क्वेश्चन ही बनेगा, वाई डी ब्लॉक एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और भी काफी बन सकते हैं, मैं समझा दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर? करें सब? देखिए, मैं इनको दोबारा लिखता हूं, मैं थोड़ा क्लोज लिखूंगा। देखिए, पहली बात, पॉइंट नंबर 1, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2। क्लियर? कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2। सारे +2 दिखाएंगे छोड़ के इसको। ये भी +2 दिखाएगा, ये भी +2 दिखाएगा, ये भी +2 दिखाएगा, ये +2 दिखाएगा, +2 दिखाएगा, +2, अगेन +2, +2 और +2। ठीक है? ये सिर्फ एक ही दिखाता है, +3। सेकेंड पॉइंट, SC do not show +2। थर्ड पॉइंट, SC show only +3। रीजन देख लीजिए, SC का एटॉमिक नंबर होता है 21। अगर ये 2 डोनेट करे इलेक्ट्रॉन, तभी तो 2 प्लस होगा, 2 प्लस तभी होगा। तो इसका 19 हो गया, तो 19 का क्या फायदा? ये तो पोटेशियम बन गया, पोटेशियम बन गया, इसको क्या मिला? लेकिन अगर ये 21 में से अगर ये 3 डोनेट कर देता है, तो ये ऑर्गन बन जाएगा, और आप जानते हैं ऑर्गन इज इनर्ट गैस, तो ये अपनी स्टेबिलिटी के लिए +3 करता है। क्लियर? अपने स्टेबिलिटी के लिए +3 करता है, टू अचीव द inert gas configuration it show only +3 oxidation state। ओके, कुछ मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में वहां लिखता जा रहा हूं जो आपको रिमाइंडर करने हैं। तो मैं पहले सर्किल इस पे लगा दूं, ताकि जब भी पढ़ो तो +3 दिखना चाहिए, ये दिखाएगा सिर्फ। अब आते हैं कॉपर पे। तो कॉपर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, एक +1 और एक +2। इस पर भी मैं लगा देता हूं +1 और +2। इस पे क्वेश्चन क्या आता है?
इस पे क्वेश्चन आता है y Cu plus ion in aqueous solution is not stable। ये कह रहा है कि कॉपर प्लस आयन जो होता है ये aqueous solution में स्टेबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसका कैसे आंसर देंगे? आप कहेंगे कॉपर जो प्लस है ये aqueous solution के अंदर दूसरे कॉपर से मिल जाता है और खुद ही रिड्यूस हो जाता है और खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो इसने क्या किया, दो कॉपर आपस में मिले और एक ने पूरा कंप्लीट दो चार्ज ले लिया और एक को देखिए इधर को इधर क्या कहेंगे ऑक्सीडेशन और इधर से इधर क्या कहेंगे रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है जिसको कहते हैं डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन। तो व्हाई डिसप्रोपोर्शनल? मैं अब आंसर बताता हूं। कॉपर प्लस आयन इन aqueous solution is not stable because in aqueous solution copper ion plus ion undergoes disproportional reaction, disproportional reaction, hence it is unstable। और फिर ये रिएक्शन लिखेंगे दो कॉपर आयंस आएंगे प्लस वाले वो प्लस टू बना लेंगे और क्लियर। तो इस पे भी मैंने क्वेश्चन बना दिया, इस बात पे भी क्वेश्चन बना दिया, इस पे भी बना दिया। ठीक है ओके, मैं इसको मिटा के वहां 4 पॉइंट लिख देता हूं। तो पॉइंट नंबर 4 मुझे क्या मिला? मुझे पॉइंट नंबर 4 मिला कॉपर प्लस इज नॉट स्टेबल इन aqueous solution। ठीक है चलिए आगे बात करते हैं। जिंक सिर्फ +2 दिखाता है, ओनली +2। चलिए देखते हैं। जिंक होता है हमारा 30 पे और 30 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है Ar एंड 4s2 और 3d में आपके हो गए 10। मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया था इलेक्ट्रॉन डोनेट कहां से होंगे, पहले होंगे s से फिर होंगे d में लास्ट फिल्डेड अकॉर्डिंग टू हुक्स रूल। हेंस यहां से ये डोनेट हो जाएंगे। अगर ये दो डोनेट हो गए तो ये 0 हो गया, 0 होते ही ये फुली फिल्डेड हो गया और स्टेबल हो गया, इसलिए सिर्फ 2 प्लस ही दिखाता है। क्लियर? तो ये हम इस बात को भी मैंने बता दिया। उसके बाद में आता हूं ज्यादा इंपॉर्टेंट बात पे आता हूं। ये जो 21 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये जो 10 एलिमेंट है इसके जो मिडल में है, मिडल में है ये हाईएस्ट +7 दिखाता है और ऐसे करके घटता जाएगा और यहां से ऐसे मतलब वी शेप में ऑक्सीडेशन स्टेट वी शेप वी शेप में। ठीक है वी शेप में दिखाएगा। जो मिडल में होगा वो हाईएस्ट दिखाएगा, ये जो बीच में होगा इसके वो हाईएस्ट दिखाएगा, बीच में होगा हाईएस्ट दिखाएगा। तो ये कौन सा दिखा देगा? ये +2 +3 +4 +5 +6 और +7। ये कितना दिखाएगा? +3 +4 +5 +6। ठीक है ओके, ये +3 +4